प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल। काफ़ी मन में डर, भय, चिंता ये लगी हुई है कि अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, क्या होगा अप्रैल के महीने में, क्योंकि लगन भाव पर पंच ग्रहों की युति आपके ठीक लगन भाव पर बन रही है। चिंता की बात नहीं है, प्रोग्राम को पूरा देखिएगा आप। अंत में जब प्रोग्राम का अंत होगा इस प्रोग्राम का, तो आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, कहेंगे शास्त्री जी आपने कुछ समझाया है। इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। इस महीने की जो ध्यान रखने की बातें हैं वह ये है कि इस महीने कुछ तारीखें हैं, उन तारीखों पर आपको सावधानी बरतनी है, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। वो कौन सी तारीखें रहेंगी वो हम आपको आगे प्रोग्राम में बताने के कष्ट करेंगे। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने किस प्रकार से हमारे कुंडली में ग्रह जो हैं वह गोचर करते हुए नजर आएंगे गोचर कुंडली में। तो देखिए आपके ठीक लगन भाव पर राहु महाराज पूरा महीना 0 डिग्री पर गोचर करेंगे। बुध महाराज लगन भाव पर पूरा महीना रहेंगे, किंतु बुध महाराज 7 अप्रैल को वक्रीय से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे और अस्त भी हो जाएंगे। शनिदेव महाराज लगन भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे आपके। शुक्र भी लगन भाव पर रहेंगे आपके पूरा महीना, किंतु 12 अप्रैल को वक्रीय से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा। 14 अप्रैल को ठीक आपके लगन भाव से निकलकर धन भाव पर प्रवेश करेंगे, उच्च के हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा। ठीक कब? मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को आपके ठीक चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव पर प्रवेश करेंगे। केतु महाराज सप्तम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो गोचर कुंडली में इस प्रकार से हमारे इस महीने में ग्रह जो हैं वह गोचर करते हुए नजर आएंगे। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपके हेल्थ की बात करेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। हमेशा ही हम कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो देखिए हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। आप अप्रैल के महीने में आप जो है हेल्थ ठीक रहेगी, चिंता की बात नहीं है। खान पान पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, खान पान पर अपना ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा भोजन मत करिए जिससे आपको शारीरिक कष्ट परेशानी का सामना करना पड़े। इस महीना आपके अपने लोगों से तथा आपके मित्रों से आपकी अनबन हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। जो देखिए हम कुछ नेगेटिव बातें वो पहले आपको बता रहे हैं। मान सम्मान, जो आपका मान सम्मान है, मान सम्मान में आपकी जो है आपका मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। मान सम्मान आप में जो आपका मान सम्मान है, मान सम्मान में वृद्धि होगी। गलत लोगों की संगति से आपको आपके ऊपर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए बुरे लोगों की, गलत लोगों की संगति ना करें। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। क्रोध पर और वाणी पर आपको जो है नियंत्रण बनाकर रखना होगा इस महीने, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं। लगन भाव पर आपके ये ग्रह रहेंगे तो कोई लंबी बीमारी से, आप कोई लंबी शरीर के अंदर कोई बीमारी थी तो उस बीमारी से आपको छुटकारा प्राप्त हो सकता है इस महीने, ये भी संभावना देखने को मिल सकती है। उसी के साथ ही साथ में आपकी बात करते हैं आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी आपकी। तो देखिए धनेश मंगल देव बनते हैं, पंचम भाव पर हैं, पंचम भाव पर बैठे हुए हैं आपके धनेश, धन भाव के स्वामी पंचम भाव पर नीच के हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं है। नीच के हैं लेकिन पंचम भाव पर हैं, बुद्धि स्थान पर हैं। धन की स्थिति ठीक रहेगी, थोड़ा सा ये परिश्रम आपको मंगलदेव करवाएंगे, मंगलदेव थोड़ा परिश्रम करवाएंगे, किंतु धन की जो स्थिति है वह आपकी उत्तम बेहतर रहेगी, इसलिए चिंता की बात यहाँ पर भी नहीं है। वाणी पर आपको ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़रूरी है अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। हम हमेशा ही कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो। वाणी पर मेन चीज़ वाणी है ना। हम भाई गलत वाणी बोलेंगे, किसी से गाली देंगे तो क्या असर होगा उसका, है ना। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई आपो शीतल होइए और शीतल होए, अर्थात जो है वाणी पर अपनी जितनी मधुर वाणी आप बनाकर रखेंगे अपनी, उतना ही लाभ आपको उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा, इसी के साथ ही साथ इस महीने किसी से अगर आप प्रॉमिस, वादे, वचन कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बात करते हैं आपकी बुद्धि की। बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, बुद्धि जो है वह आपकी अच्छी कार्य करेगी। आपकी बुद्धि पर जो है तीव्रता देखी जाएगी। इस महीने दुख आपके कम रहेंगे, सुखों में वृद्धि होगी, कुछ सुख भी आपको प्राप्त होते इस महीने नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में इस महीने एक और प्रभाव पड़ेगा आप पर। कौन सा प्रभाव पड़ेगा कि इस महीने जो है आप जो है अंदर से बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, मजबूत फील करेंगे और कोई चीज़ को आप बहुत बारीकी तरीके से समझ पाएंगे।
इस महीने आपसे कोई अगर झूठ बोलता है या फ्रॉड करता है तो आप उसे चुटकियों में पहचान लेंगे, क्योंकि बुद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव आपका इस महीने आपका पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। नौकरी की बात करते हैं। देखिए सूर्य लगन भाव पर बैठे हैं, धन भाव पर आ जाएंगे तो इस महीने 14 अप्रैल के बाद में कहीं नौकरी में आपके पैसा फंसा हुआ है, सैलरी रुकी हुई है, तो वहाँ आपकी प्राप्त हो सकती है, ये भी कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में इस महीने नौकरी क्षेत्र में जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में अच्छी राहत प्रदान होगी। नौकरी में जो बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी, डिस्टर्ब चल रहे थे नौकरी से रिलेटेड, या जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही इस महीने जॉब वगैरह आपको प्राप्त हो सकती है, ये भी कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। इस महीने धन की स्थिति 14 अप्रैल के बाद काफ़ी उत्तम, काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिलेगी। धन की स्थिति जो है वह आपकी ठीक रहेगी। कब रहेगी? 14 अप्रैल के बाद में। परिवार से आप अच्छे संबंध इस महीने बनाकर रखिएगा तो और अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। परिवार से जो है रिलेशन है अपने अच्छे बनाकर रखिए। परिवार में भद्र भाषा, लड़ाई झगड़ा ये मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आपके आते हैं सप्तम भाव पर, आपके सप्तमेश बनते हैं बुध महाराज, और बुध महाराज लगन पर बैठे हैं, नीच के हैं और उच्च दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं है। व्यवसाय में इस महीने ग्रोथ देखने को मिलेगा। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय से रिलेटेड ये महीना काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। पत्नी के साथ में संबंध जो हैं वह आपको उत्तम अच्छे बनाकर रखने होंगे। पत्नी के साथ में रिलेशन जो है वह उत्तम अच्छे बनाकर रखिएगा। किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा, बात विवाद पत्नी के साथ में मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भाग्य की बात करें तो मंगल नीच के चल रहे हैं। भाग्य का साथ आपको 60% यानी 60% आपको भाग्य का साथ मिलेगा। कोई भी कार्य करने के लिए थोड़ी सी भागदौड़ आपको करनी पड़ेगी, किंतु वह कार्य आपका भागदौड़ करने से सिद्ध भी हो जाएगा। थोड़ा जैसे कहते हैं ना, थोड़ी मेहनत जो है वह करनी पड़ेगी। अगर कोई कार्य है तो वह कार्य के लिए पूर्ण करने के लिए थोड़ी सी मेहनत इस महीने आपको करनी पड़ेगी। व्यवसाय, कैरियर, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम बेहतर रहेगी। पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है इस महीने। कहीं पुराने मित्र यारों से आपकी जो है इस महीने भेंट हो सकती है। उसी के साथ खेती किसानी जो लोग करते हैं उन लोगों को काफ़ी अच्छा ये महीना उन लोगों के लिए रहेगा। इस महीने की जो तारीखें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं, देखिए 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, इन तारीखों पर कोई लेन देन ना करें। इन तारीखों पर कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके ही निकलें। इन तारीखों पर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। ध्यान दें पुनः एक बार फिर से, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख और 25 के बाद में 26 तारीख, इन तारीखों का ध्यान रखिएगा। इन तारीखों पर अपने इष्ट की आराधना करिए। इन तारीखों पर असहाय व्यक्तियों को भोजन करवा दीजिएगा। इन तारीखों पर थोड़ी देर मंदिर में समय अपना अवश्य व्यतीत करें, तो ये तारीखें अशुभ से शुभ में परिवर्तित हो जाएंगी। बाकी जो अन्य तारीखें हैं वो आपके लिए शुभ हैं, चिंता की बात नहीं। उपाय की बात करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। 1 लोटा जल केले के पौधे पर प्रति गुरुवार के दिन चढ़ाते रहिएगा। सोमवार के दिन दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। मंगलवार वाले दिन बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाइए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ अवश्य मंगलवार वाले दिन करिए। ये उपाय करेंगे तो ये महीना पूरा आपके लिए फलित रहेगा, अच्छा रहेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।